Learning is an ongoing process. There is no limit when it comes to learning. English Tutor welcomes you all once again to another lesson on learning English language. Today we'll do a lesson on silent letters. आपने देखा है कि वर्ड्स में कई बार लेटर साइलेंट होते हैं. उनका साउंड सेम होता है लेकिन साइलेंट लेटर लिखते वक्त होते हैं जिनकी वजह से उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. ये साइलेंट लेटर्स कंफ्यूज करते हैं और आज हम उसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे. हम इन साइलेंट लेटर्स के रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स सीखेंगे जिसके तहत वर्ड में लेटर साइलेंट रखा जाता है. So the first rule which we all must know regarding silent letters is whenever in a word B is written after M, जब भी B M से पहले लिखा जाता है या M के बाद B प्रयोग किया गया है तो B नहीं प्रोनाउंस किया जाता, नहीं बोला जाता, B साइलेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल कॉम, C-O-M-B, कॉम्ब नहीं कॉम. Like this we'll pronounce bomb, thumb, dumb, lamb, num, crumb, limb, tom, plum, scum, climb. So M अगर B से पहले आता है तो B को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, उसे वर्ड बोलते वक्त साइलेंट रखा जाता है. एंड द नेक्स्ट इज इन अ वर्ड, किसी भी वर्ड में अगर T से पहले B लिखा गया है जैसे डाउट, डेट, तो B साइलेंट रहता है. T से पहले अगर B आ जाए किसी भी वर्ड में तो B बोलने में उपयोग नहीं किया जाता, B साइलेंट रहता है. फॉर एग्जाम्पल डाउट, डेट, डेटर, doubtful, subtle. Next rule is that C remains silent if it comes after S. अगर S के बाद C का प्रयोग किया गया हो तो C साइलेंट रहता है. For example, assent, abscess, assent, conscience, conscious, resent, disciple, descent, awareness, fascinate, fluorescent, muscle, obscene, resuscitate, science, scent, scene, scenario, scenic, etc. Next rule is कि D कब साइलेंट रहता है वर्ड में. D अगर G से पहले लिखा गया हो किसी भी वर्ड में तो D साइलेंट रहेगा. G से पहले प्रयोग किया गया हो किसी भी वर्ड में D तो वो साइलेंट रहेगा. उसकी एग्जाम्पल्स है H, batch, fridge, hedge, wedge, etc. Next rule is when does G remain silent in a word? G कब साइलेंट रहता है किसी भी वर्ड में? G तब साइलेंट रहता है जब वो N से पहले आया हो किसी भी वर्ड में. अगर N से पहले G आया है तो G will remain silent. For example, sign, colon, nat, design, resign, foreigner, rain, align, champagne, campaign, assign, norm. Next rule is regarding H. When does H remain silent in a word? H remains silent in a word whenever it comes before a vowel. Now what is vowel? You already know. A, E, I, O, U in whole English alphabets are vowel. इन 5 लेटर्स से पहले जब भी H लगा हो it remains silent. For example, R, ear, honor, ghost, honest, mechanic, rhythm, scheme, school, what, where, when, whether, while, white, why, etc. Next rule is regarding GH. अब एक नहीं 2 लेटर्स की बात है. GH कब साइलेंट रहता है? GH तब साइलेंट रहता है जब वर्ड एंड्स विद GH और GHT. अगर कोई वर्ड के एंड पे GH आया है या GHT आया है तो GH स्पोकन में नहीं आएगा. इट विल रिमेन साइलेंट. फॉर एग्जाम्पल
sigh, S-I-G-H. GH end पे आया है तो we won't speak GH, we'll say sigh. High, bow, bright. GHT आया है, GH नहीं बोला जाएगा. Bright, night, thought, etc. When K is written before N, K remains silent. जब N के पहले K को प्रयोग किया गया हो तो K साइलेंट रहता है और उसकी एग्जाम्पल्स है knife, no, knock, me, knowledge, etc. Next word is L. When does L remain silent? बहुत सारे ऐसे words आपने देखे होंगे जब L की आवाज नहीं आती है, L is silent in the word. वो कौन कौन से हैं? याद रखें जब भी L D F K M से पहले आए, D F K M से पहले आए तो L को बोला नहीं जाता. L is silent in that word. For example, calm, half, talk, folk, almond, wood, could, etc. Next rule is regarding N. You might have come across many words where N is not spoken. It is silent in the word. N कब silent रहता है? N तब silent रहता है जब ये M के बाद लिखा जाता है. M के बाद आने वाला N को बोला नहीं जाता. For example, autumn, condemn, solemn, hymn, etc. जब भी आपने निमोनिया लिखा, साइकोलॉजी लिखा तो आपको बड़ी कंफ्यूजन हुई. ये न से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, इससे पहले पी क्यों लिखा जाता है? लेकिन पी साइलेंट है. जब भी पी एन से पहले या एस से पहले लिखा जाएगा तो पी साइलेंट रहेगा. फॉर एग्जाम्पल निमोनिया, साम, साइकोलॉजी, न्यूमेटिक्स, एक्सेट्रा. दिस रूल इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये बड़ा इंटरेस्टिंग रूल है. आपने पहले भी इसको देखा तो होगा, वर्ड्स लिखे भी होंगे, लेकिन कभी दिमाग में फिक्स नहीं हुआ होगा कि ऐसा वाकई है. दैट Q is never written alone. Q never comes alone. It is always followed by U. For example, quick, quit, queen, quilt. So Q के बाद लिखा गया U बोला नहीं जाता, ये Q की आवाज ही निकालता है. Rule is regarding S. When does S remain silent? S कब silent रहता है word में? S तब silent होता है जब ये I और L के center में आता है. Whenever S comes in between I and L, it remains silent. For example, island, isle, etc. Now, when does T remain silent? What is rule for T to remain silent? If a word has CH, अगर word में CH है या EN है, T के बाद याद रखें CH या EN T के बाद आए किसी भी word में तो T will remain silent. And its examples are catch, batch, hatch, listen, soften, often, etc. Next rule is regarding U. When does U remain silent? U को कब नहीं बोला जाएगा? If UGH or UGHT is coming at end of the word. अगर UGH या UGHT word के end पे आ रहा है तो U will remain silent. For example, what UGHT आ रहा है end पे, caught UGHT आ रहा है, fought UGHT आ रहा है, दो UGH आ रहा है, laugh UGH, cuff UGH, तो वहां पे you will remain silent. Rule when you remain silent is if GUE comes at end of the word. UGH, UGHT के बाद अगर GUE is written at end of the word, then also you remain silent. For example, tongue, plug, colleague, leak, etc. Another rule to keep in mind regarding U is when does U remain silent is when U comes in between G and any other vowel. अगर U G और किसी और vowel के बीच में आ गया, सेंटर में आ गया तो it will remain silent. Guard. अब देखो G एक तरफ है और A एक तरफ है और A vowel है. G-U-A-R-D. U center में आ गया तो it will remain silent. Guard. Next example is guest, guess, gill,
etc. So the last rule is regarding W. When does W remain silent? W को कब silent रखा गया है, कब नहीं बोला जाएगा? जब W R से पहले लिखा गया हो या R comes after W, W will remain silent. For example, wrong. Wrong में W R से पहले आया है. Wrong, रात, right, ring, etc. So the next rule when W remains silent, or the another rule when W remains silent to keep in mind is when S comes before W. अगर W से पहले S आ जाए तो W नहीं बोला जाएगा, it will remain silent. And examples are answer. Answer में देखा ANSWER. S W से पहले आया है and it is not spoken, it is silent in a word. Sword, sword, sword. W is silent because S W से पहले लिखा गया है. So जब भी W से पहले S लिखा गया हो, W will remain silent. I'm sure you liked this lesson and by now you're very much aware of the rules while writing silent letters in the words. If you really liked the lesson, do not forget to like, share and subscribe this channel, English Tutor. Thank you.